हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको। तो वीकली आउटलुक पे चलते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने देखा कि मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल थी और डाउन साइड में वोलेटाइल थी। हम लोगों ने जैसा पिछली बार पढ़ाई किया था और हम लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि मार्केट में अच्छा खासा फॉल आएगा क्योंकि निफ्टी में टर्मिनल इम्पल्स जो इंडिंग डायगोनल को इंडिकेट कर रहा था और बैंक निफ्टी में जो है बी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बैंक निफ्टी में बी का फॉर्मेशन होगा तो सी स्पीड में आएगा और अगर टर्मिनल इम्पल्स बनेगा निफ्टी में तो वर्टिकल फॉल आएगा। दोनों कंडीशन में और दोनों कंडीशन को हम लोग देखते हैं तो क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट में एक वर्टिकल फॉल आया और ये इंडेक्स का जो फॉल आया है ये सर सब जगह आया क्योंकि स्ट्रक्चर और पैटर्न जो है सेम बन रहे हैं सारे इंडेक्स में। तो क्या ये जो फॉल आ रहा है ये कंटिन्यू रहेगा या यहीं से रिवर्स करेगा? इसके विषय पर थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ और भी नया सीखेंगे। तो अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो निफ्टी के चार्ट पर अगर आप यहाँ से देखोगे, तो ये पूरा एक ही लेग है। एक लेग का मतलब देखिए जैसे समझने की कोशिश करना 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये पूरा एक साइकिल है। इसको बोलते हैं एक मोमेंटम साइकिल। तो इस मोमेंटम साइकिल में 5 मूव होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो और पाँचों मूव को बोलते हैं सिंगल लेग। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि इस लेग की बात कर रहे हैं। मतलब नीचे और भी हैं, तो हम इस लेग की बात कर रहे हैं। इसलिए मतलब ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है, ये थर्ड है। तो यहाँ से जो मूव है, यहाँ से जो मूव गया है, इसको सिंगल लेग कंसीडर किया जाता है। तो हमने क्या किया है, मैंने आप जो अब देखोगे तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अप्लाई किया हुआ है और ये ट्रेंड लाइन पे जो देखोगे प्राइस बार-बार इसको रिट्रेस किया हुआ है और अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 के बाद प्राइस टूटा। टूटने के बाद भी ये 14% पर ये क्या कर रहा है, 14% पर सपोर्ट ले रखा है और ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट ले रखा है। जैसे ही ये प्राइस जो है सपोर्ट जो है निफ्टी में ब्रेक करता है, ध्यान देना अगर ये ब्रेक करता है तो प्राइस जो नॉन स्टॉप 38.2% तक आ सकता है। मैंने 38.2% इसलिए रखा है कि इसके नीचे भी रेशियो है लेकिन मैं ज्यादा इसकी उम्मीद नहीं कर रहा। तो अगर ये प्राइस जो है 14% को ब्रेक करके कंटिन्यू क्लोजिंग देना शुरू करता है या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वेव फोर्थ के नीचे है। तो वेव फोर्थ का जो लो है वो देखो कितना है, तो वेव फोर्थ का जो लो है वो 21860। तो 21860 के नीचे अगर प्राइस कंटिन्यू मतलब क्लोजिंग दे दिया तो इसको बोलते हैं पैटर्न कंफर्मेशन। बट कंडीशन ये रहनी चाहिए कि कितने दिन में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डेज। 7 डेज का मतलब हुआ कि मतलब 7 डेज मतलब प्राइस जो अपसाइड गया। अब इसको टूटना टूटना कितने चाहिए में, तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 2 कैंडल और है पैटर्न को कंफर्मेशन करने के लिए। तो मंडे और ट्यूसडे के दिन अगर प्राइस जो है इसके नीचे मतलब 21860 के नीचे आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि पैटर्न जो है कंफर्म हो गया है और जो है मैच्योरिटी इसकी हो गई है। अब प्राइस का जो डेस्टिनेशन बनेगा वो 23.6% और 38.2% होगा। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर ऐसा नहीं होता है, प्राइस जो है वेव फोर्थ का जो लो है वो है आपका 21860। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से अगर 21860 का अगर प्राइस सपोर्ट ले लिया, वेव फोर्थ का सपोर्ट लिया तो प्राइस यहाँ से टर्न हो सकता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? अब मेजर्स जो सपोर्ट काम कर रहा है, मेजर सपोर्ट हमारा यही काम कर रहा है, राइट ना? ये ध्यान रखना, इसी को पैटर्न कन्फर्मेशन बोलेंगे। तो अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, वेव जो प्राइस जो अगेन ये वेव थर्ड तक जा सकता है, जो हाई कितना है 22297 तक मैक्सिमम ये जा सकता है, ठीक है? लेकिन अब 1, 2, 3, 4, 5 के कंडीशन में प्राइस जो है ये आपका इनवैलिडेशन पॉइंट होगा। इनवैलिडेशन पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ से ट्रेंड अगेन चेंज हो जाएगा। तो जब तक आपका 22526 ब्रेक नहीं होता है, हम लोग क्या करेंगे, अब कहीं भी अगर प्राइस में ट्रेंड ऊपर को जाता है, तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है? सेल करेंगे। लेकिन और जब भी मौका मिले उसको बुक करने के लिए, तो आप कहाँ तक बुक कर लोगे? 21860 के आस-पास उसको बुक कर लोगे और वेट करोगे कि ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है, तो लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना? एंड ब्रेक हो गया, अगर ये कंफर्म करके ब्रेक हो गया तो फिर 38.2% तो है ही अपना, ठीक है? इसको पैटर्न कन्फर्मेशन बोलते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर थोड़ा देख लेते हैं, 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं जाने से पहले आपको बता दूँ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है और ये जो टेलीग्राम चैनल देख रहे हो, पुराना वाला डिलीट हो चुका है और ये नया है
और इसमें का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको क्लिक करके इसको जॉइन कर सकते हो। मेरा सारा जो अपडेट है वो इसी चैनल पर आएगा, आप इसको जॉइन कर लो। ठीक है, ये लिंक है tm.me/chartkings, ठीक है ना? आप इसको जॉइन करके सारे अपडेट्स ले सकते हो। और इसमें मैं आपको वीकली में चार्ट्स वगैरह भी देता हूँ, स्टडी भी पोस्ट करता हूँ, तब इसको जॉइन कर सकते हो। ठीक है, आइए जरा चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। अब अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आते हैं, यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पर, तो 75 में का चार्ट लिया है मैंने इस पर, और 75 में का टाइम फ्रेम पर मैंने आपको स्टडी करते हुए बताया है, कई बार इसको समझा चुका हूँ कि ये जो मूव बन रहा है ये जिगजैग का नेचर में एंडिंग डायगोनल बन रहा है, और सबसे पहले मैंने ही इन्फॉर्मेशन दिया था आपको। ठीक है ना? तो यहाँ पर एंडिंग डायगोनल बन रहा है, तो इस एंडिंग डायगोनल पे जो हमारा मिनिमम टारगेट जो 38.2% का वो अचीव हो चुका है। अब प्राइस जो है 38.2% के नीचे क्लोजिंग चल रहा है, तो एंडिंग डायगोनल का जो मिनिमम टारगेट होता है वो 61.8% होता है। तो जो पेंडिंग है वो कितना है? 21729। तो ये जो मूव दिखा रहा है, ये मूव ये दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी पूरी है कि प्राइस जो है 71279 आएगा। ठीक है, तो जब ये आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो वो डेली के टाइम फ्रेम पर 21860 हम लोग देख रहे थे वो ब्रेक हो सकता है ना? वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एंडिंग डायगोनल का डेस्टिनेशन अभी पेंडिंग है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? इस सिचुएशन में आपको यही करना है कि आप मंडे और ट्यूसडे के दिन अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने का, तो सेल आपको कहीं भी इस रेशियो के आसपास सेल करने का मौका मिलता है, 38.2% या 50 के आसपास कहीं भी मौका मिलता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, और डेस्टिनेशन आपको यही रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है ना? अब हम जरा चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं इस पर, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर हम स्टडी करते हैं इस पर, तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ यहाँ पर समझना, अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो टॉप से लगा यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बना है, ये ए का फॉर्मेशन है यहाँ से, और इस ए के फॉर्मेशन है प्राइस जो फॉल आया है 20 डेज में आया है। अब यहाँ से प्राइस ने जो रिकवर किया है, जो बी का फॉर्मेशन दिया है, इसको कवर करने में 28 डेज लगा है। तो मैं आपको कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये फ्लैट करेक्शन का नेचर होता है। तो अभी तक हम इसको ए और इसको बी ही कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ से जो फॉल आ रहा है, तो इसका भी मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जो डेस्टिनेशन है, वो कितना है? 61.8%, 45561 का डेस्टिनेशन है, और ये हिट कर सकता है अगर ये सी का फॉर्मेशन में आ रहा है तो। ठीक है ना? तो इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका मिनिमम डेस्टिनेशन यही है। अगर ये अचीव कर लेता है, ये पूरा अचीव कर लेता है, तो अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो ये पूरा ए, बी, सी को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे? इसको डब्ल्यू कंसीडर करेंगे। बट 61.8% तक प्राइस आता है, देन हम इसको डब्ल्यू कंसीडर करेंगे, राइट ना? पूरे स्ट्रक्चर को डब्ल्यू, इसके बाद जो प्राइस का अपसाइड जाएगा वो एक्स बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम डब्ल्यू बाद में करेंगे, अभी 61% का डेस्टिनेशन आप बैंक निफ्टी में लेकर चलेंगे। ठीक है ना? तो और इसको हम लोग थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, 75 का टाइम फ्रेम पर। तो 75 का टाइम फ्रेम पर हम चलते अगर, तो बैंक निफ्टी में इसको मैंने कई बार इसको रिपीट भी किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर आप कंसिडर करोगे तो सेम चीज रिपीट हो रहा है, सेम चीज है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो ये देखो, ये हमने कई बार बताया था कि हम लोग इसको सी को 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो अभी जो सी बन रहा है ना, यहाँ से जो डब्ल्यू एक्स वाई के बाद जो बी बना है, इस बी के बाद जो प्राइस का जो फॉल आ रहा है वो स्पीड में आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि या ये एबीसी, मतलब एबीसी के नेचर में भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 के नेचर में आ सकता है। तो अभी देखोगे तो प्राइस जो है इसी के नीचे क्लोजिंग दे रखा है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है ना कि सी का जो मिनिमम डेस्टिनेशन है 45548, मतलब 61% 545561, ये अचीव कर सकता है। और ये जो लो बनेगा, या फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट का मतलब देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी है ना? ये ट्रेंड लाइन भी है, तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मेशन बनाए, देन एक्स जो है फिर इसी ट्रेंड लाइन में चला जाए मार्केट। तो अगर कुछ भी अप एंड डाउन होता है, मतलब फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि बैंक निफ्टी में सी चल रहा है, तो आपको क्या करके चलना है? उसको सेल ऑन एज करके चलना है। ठीक ना? तो मैंने कोशिश किया है निफ्टी बैंक निफ्टी को एक्सप्लेन करने का। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, प्रणाम आप सबको।